इस बीच हम एक खबर बताना चाहते हैं आपको, जो सुबह आई थी डिटेल उसका। टाटा मोटर्स ने एक मेगा मर्जर प्लान का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी अपने सीवी और पीवी यानी पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल को अलग अलग कर देगी और दोनों की फिर होगी लिस्टिंग। इसकी मंजूरी बोर्ड ने दे दी है। ज़्यादा डिटेल बातचीत करते हैं मेरी सहयोगी हर्षदा से, सीधे चलते हैं उनके पास। टाटा मोटर्स अब यहां से स्पीड पिकअप करता हुआ दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा बिजनेस प्लान सामने रखा है। पहले तो कंपनी अपने कारोबार को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। दोनों कंपनियां आगे चलकर लिस्ट भी होने वाली है। 2 बिजनेसेस क्या रहेंगे, एक रहेगा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और दूसरा रहेगा कंपनी का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। अब पीवी बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगे और साथ ही साथ जेएलआर का कारोबार भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी कह रही है कि 12 से 15 महीने लग सकते हैं इस पूरे डीमर्जर को अमल में लाने के लिए, क्योंकि एनसीएलटी में मामला पहले जाएगा, फिर अप्रूवल के बाद ही डीमर्जर फाइनलाइज होगा। शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, ये कंपनी का मानना है। कंपनी ये भी कहती है कि अलग अलग बिजनेसेस की सिनर्जी अलग है, उस लिहाज से बिजनेस स्केल कर पाएंगे, उस लिहाज से अलग बिजनेस प्लान्स भी दोनों ही कारोबार सीवी और पीवी के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, अब कंपनी फोकस अपने ईवी कारोबार पर ज्यादा बढ़ाने वाली है। जेएलआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जेएलआर के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी भी तैयार कंपनी करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे डीमर्जर पर कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भी कहा है कि डीमर्जर से शेयर होल्डर्स की वैल्यू दरअसल बढ़ती हुई दिखाई देगी और आगे चलकर जब बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो आसानी से होता हुआ दिखाई देगा। अब ब्रोकरेजेस की राय साफ है, कुछ को पसंद आ रहा है ये डीमर्जर। नोमरा 1067 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन हजार के ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, इन्वेस्टेक कह रहा है 900 तक का टारगेट रहेगा। वैल्यू डिस्कवरी बड़े पैमाने पर इस डीमर्जर से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वैल्यूएशन में ज्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है। तो टाटा मोटर्स की खबर में ध्यान रखिएगा, इसमें समय लगेगा 12-15 महीने, एनसीएलटी में जाएगा, लंबा प्रोसेस होता है ये सब कुछ, फिर वो आके रीलिस्ट होंगी, डीलिस्ट होंगी, ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें होंगी। तो इसलिए एकदम कूद के कोई फैसला नहीं लेना है। स्टॉक 10% ऊपर खुला था और अब सिर्फ 5% बचा है, ये ध्यान रखिए, चूँकि स्टॉक में बहुत बड़ा रनअप आ चुका है पिछले 4-6 महीनों के दौरान।